ऐसे में ये जो 18वीं लोकसभा की तस्वीर उभर कर आई है, इसी से जुड़ी 18 बड़ी बातें एक एक कर आपको दिखाते हैं। पहली बात तो यह है कि 10 साल बाद बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। 10 साल बाद लोकसभा में नेता विपक्ष होगा। कांग्रेस को वो जो मिनिमम 10% सीटें हासिल करनी होती हैं, वो आंकड़ा पिछले 10 साल में अब 2024 में पहली बार मिला है। इसी वजह से नेता विपक्ष इस बार लोकसभा में देखने के लिए मिलेगा। पिछली लोकसभा के 216 सांसद फिर से चुनकर आए हैं। ये वो सांसद हैं जिन्होंने रिपीट किया है और नए सांसद जो पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं इस लोकसभा में, उनकी संख्या 280 है। 280 नए सांसद पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं। सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते हैं इंदौर के बीजेपी सांसद शंकर लालवानी, करीब पौने इन्होंने जीत दर्ज की है। और वहीं सबसे कम वोटों के अंतर से जो जीत हासिल हुई है वो सिर्फ 48 वोट से मुंबई नॉर्थ वेस्ट के शिवसेना सांसद जीते हैं। इतना ही नहीं, कौशांबी से समाजवादी पार्टी के जो पुष्पेंद्र सरोज हैं, महज 25 साल के हैं और सबसे युवा सांसद इस बार बने हैं। श्रीपेरुम्बदूर से डीएमके के टीआर बालू 83 साल उम्र है और सबसे उम्र दराज सांसद हैं इस 18वीं लोकसभा में। गुंटूर से टीडीपी के डॉक्टर चंद्रशेखर पेमसानी सबसे अमीर सांसद हैं इस 18वीं लोकसभा में। इसके अलावा बारामूला से इंजीनियर रशीद, खडूर साहब से अमृतपाल सिंह, दोनों जेल में बंद हैं और दोनों ने जेल से चुनाव जीता है। वहीं कांग्रेस के सुरेश सबसे ज्यादा 8 बार जीतने वाले सांसद हैं। हाँ, एक पेच जरूर है कि लगातार 8 बार चुनाव नहीं जीता है। और बीजेपी के भर्तरी महताब सबसे ज्यादा लगातार 7 बार जीतने वाले सांसद, जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ले ली है। 18वीं लोकसभा के सांसदों की जो औसत उम्र सामने निकल कर आ रही है 56 साल है। 18वीं लोकसभा में 41 पार्टियों के सांसद जीत कर आए हैं। 41 पार्टीज हैं जिनके सांसद जीत कर आए। 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद चुनी गई हैं। इस बार जो नारी शक्ति है 18वीं लोकसभा में, उसकी संख्या 74 है। और राहुल गांधी अकेले सांसद जो 2 सीटों पर जीते, वायनाड और रायबरेली। हालांकि वायनाड सीट अब वो छोड़ रहे हैं और वहां से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में 170 सांसदों पर गंभीर आपराधिक केस चल रहे हैं। ये भी एक सत्य है, काला सत्य। और 504 सांसद करोड़पति हैं। सांसदों की औसत संपत्ति 46 करोड़ है। तो ये 18वीं लोकसभा की 18 बड़ी बातें जो मैंने आपके सामने रखी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ये जो इस बार की लोकसभा है, इसकी तस्वीर है क्या। खैर, एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे दोनों सहयोगी अभिषेक भी और जैनेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जैनेंद्र के पास जरा चलते हैं। ये जो 10 साल के बाद अब मौका विपक्ष को मिल रहा है कि लोकसभा में नेता विपक्ष का पद हासिल होगा। राहुल गांधी को लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? मन बना लिया है क्या इस पद को लेने का? बिल्कुल नहीं रोमाना, अब तक राहुल गांधी के फैसले को लेकर के सस्पेंस कायम है। कांग्रेस के जो आला सोर्सेज हैं वो भी यही कह रहे हैं कि फैसला राहुल गांधी के मन में है। उन्हीं को तय करना है कि वो इस बार ये जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। और दोनों ही चीजों को लेकर के 50-50 चांसेस हैं। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी उस धारणा को बदलना चाहेंगे इस बार कि वो जिम्मेदारी से बचते हैं नेता विपक्ष का पद लेकर के, और एक वो बेहतर मंच होता है किसी भी नेता को अपनी बात रखने का, इसलिए राहुल गांधी नेता विपक्ष बनेंगे। तो दूसरा तर्क ये कहता है कि राहुल गांधी जो है उनको राजनीतिक कामों में इतनी ज्यादा व्यस्तता रहने वाली, आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, कई और चीजें रहेंगी। ऐसे में जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है एलओपी के तौर पर, उसमें अगर वो उलझ जाएंगे तो वो पॉलिटिकल काम कैसे करेंगे। तो दोनों तरह के तर्क हैं और अभी भी सस्पेंस है। अगर राहुल नहीं बनते हैं तो कौन, ये भी एक बड़ा सवाल है। और 2 नाम सबसे आगे रेस में चल रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के खास सिपह सलार हैं और केरल से सांसद हैं और ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी हैं फिलहाल, वो बन सकते हैं। या फिर गौरव गोगोई जो नॉर्थ ईस्ट से का एक चेहरा है, कांग्रेस में जोरहट सीट से इस बार जीते हैं और बहुत महत्वपूर्ण उनकी जीत मानी जा रही है, वो हो सकते हैं। इसके अलावा मनीष तिवारी, शशि थरूर, कुमारी शैलजा, ये सब नाम भी रेस में बताए जा रहे हैं। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि राहुल गांधी क्या फैसला करते हैं। आज या कल में, 1 से 2 दिनों में ये फैसला तो हो ही जाना है, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जी तो सस्पेंस बरकरार है और साथ ही हंगामे के आसार हैं, क्योंकि पक्ष विपक्ष में आर पार प्रोटेम स्पीकर को लेकर ही शुरू हो चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।